हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं एवरी नीड। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के वर्क कोड सब ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं। यदि फिर भी किसी प्रधानमंत्री आवास योजना जो स्वीकृत हो चुका है उसका वर्क कोड मनरेगा पोर्टल पर शो नहीं हो रहा है, मतलब वो वर्क कोड जनरेट नहीं हुआ है, तो उसका फिर हमको मैनुअली वर्क कोड जनरेट करना होता है। तो बहुत सारे साथी पूछ रहे थे तो मैनुअली वर्क कोड किस तरह से जनरेट करना है, तो उसका वीडियो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। सारे ऑप्शंस आप प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए। इसी तरीके से आपका भी यदि कोई ऐसा काम रहता है प्रधानमंत्री आवास का जिसका वर्क कोड जनरेट नहीं होता है, तो इसी प्रोसेस से इन्हीं ऑप्शंस का यूज करके आप आपकी खुद के आवास के वर्क कोड जारी कर सकते हैं मनरेगा पोर्टल पर। दोस्तों, मैंने ग्राम पंचायत की आईडी से मनरेगा पोर्टल लॉगिन कर रखा है। चूंकि ये जो पंचायत है वो युक्त धारा इनेबल्ड पंचायत, इसलिए ऑप्शंस थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं। बाकी जो सिलेक्शन हमको करना है, जिन ऑप्शंस में सिलेक्शन करना है वो आपको सेम मिलेंगे, तो एक बार इनको आप ध्यान से देख लीजिए। इन्हीं ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले जब आप वर्क कोड ओपन करने जाएंगे तो आपको जो मेजर कैटेगरी है उसमें वीक कैटेगरी, कम्युनिटी एसेट्स और इंडिविजुअल एसेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो मेजर हेड है उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस आपको मिलेगा, वो सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ बेनिफिशियरी में आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना होगा। टाइप ऑफ एक्टिविटी में कंस्ट्रक्शन ऑब्लिक प्लांटेशन, डेवलपमेंट, रिकमेलेशन, ये ऑप्शन एक मिलेगा आपको, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। वर्क टाइप में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ PMAY ऑब्लिक स्टेट हाउस का ऑप्शन मिल जाएगा, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। प्रस्तावित स्थिति में कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट स्कीम हाउसिंग बिल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल, ये आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद जो टोटल एरिया और कवर्ड है स्क्वायर मीटर में दिया गया है, चूंकि ये तो इसमें आपको स्क्वायर मीटर में 25, 26 या 27 आप डाल दें तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको गांव सेलेक्ट करना है। ईयर ऑटोमेटिक आ रहा है, 25, 26 आपको सेलेक्ट करना होगा। जो रिज टाइप है तो उसमें मिडिल सेलेक्ट कर लीजिए। प्राथमिकता जो भी आपका है वो सिलेक्ट कर लीजिए। प्रस्ताव की तारीख और कार्य शुरू करने की प्रस्तावित तारीख। इसके बाद जो लेबर कॉस्ट का ऑप्शन आता है तो इसमें आप जानते हैं कि 23,490 रुपये फिलहाल अभी 261 रुपये मजदूरी के हिसाब से इसको मनरेगा की मजदूरी का पेमेंट होता है। तो इसमें लाख में चूंकि लिखना है तो 0.23490 ये आपको लिख देना है। एस्टिमेटेड मटेरियल वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन 0.0001 आप डाल दीजिए इसमें। टोटल यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। कार्य का नाम जो है दोस्तों वो आप ध्यान से देख लीजिए कि जो अन्य आपको PMAY हाउस वाले कार्य जो वर्क कोड ओपन हुए हैं, सेम आपको उसी सीक्वेंस में आपका जो वर्क कोड जारी करना है वो आपको टाइप करना है। लास्ट में सिर्फ आपको जो आवास का ID नंबर है, MP ID जो है, वो आपको सिर्फ बदल देना है जिस व्यक्ति का भी आप ये वर्क कोड ओपन करना है। बाकी इससे पहले के जो ऑप्शन है वो सारे वही सेम आप लिख दें जो आपके अन्य दूसरे आवास के वर्क कोड जारी हुए हैं। इसके बाद हम चलते हैं खाता संख्या जो भी है उसका वो डाल दें, प्लाट संख्या डाल दें। कार्य निष्पादन एजेंसी, इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी ही सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। इसका जब आप सेव इसको करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे भी आपको कुछ कॉलम मिलेंगे जानकारी फिल करने के लिए। सबसे पहला आ रहा है एस्टिमेटेड परसेंटेज, तो यहाँ पे आप 0.2 डाल दीजिए क्योंकि 1000 में लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑटोमेटिक आ रहा है। बहुत सारे कॉलम आपको फिल आएंगे ऑटोमेटिक। यहाँ पे जो GIS प्लान वाला ऑप्शन है यहाँ पे आप नो सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप नो पे टिक करेंगे आपको रीज़न लिखने के लिए आएगा, तो यहाँ पे आप रीज़न लिख दीजिए। मैंने नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे लिख दिया है। नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज में आपको यहाँ पे एक ही डालना है। जैसे ही आप नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज में एक डालेंगे, यहाँ पे देखिए गाँव की जो लिस्ट है जॉब कार्ड की वो यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो जो भी उसका संबंधित आवास का बेनिफिशियरी जो भी है उसका जॉब कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। कार्य का नाम भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है। लाभार्थी के प्रकार में जो भी रिलेटिव आपको यहाँ पर रिलेटेड लग रहा है वो आप सेलेक्ट कर दीजिए। खाता संख्या, प्लॉट संख्या, हेक्टेयर, ये सब कुछ आ रहा है। वर्तमान स्थिति में आपको नॉट एग्जिस्टिंग पे क्लिक करना है। एरिया भी आ रहा है। बाकी अधिकतर कॉलम आपको फिल किए हुए आ रहा है। यहाँ पे आपको वार्षिक योजना में शामिल है, इसको यस कर दीजिए, इसको भी यस कर दीजिए आप। इसके बाद आपको अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करते हैं अगला थर्ड वाला पेज खुल जाता है। इसमें भी बहुत सारे कॉलम आपको जानकारी भरने के लिए आ रहे हैं। ये सारी जानकारी भी आपको फिल करना है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला कॉलम आ रहा है तकनीकी स्वीकृति क्रमांक, TS नंबर। तो जो भी आपका TS नंबर हो वो डाल दीजिए। आपने कराई हो तो, नहीं कराई हो तो आपके रजिस्टर के हिसाब से अनुमानित यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद इसका दिनांक है, जो डेट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, किस डेट को TS हुई है। कार्य पूर्णता का अनुमानित समय जानते हैं कि 90 दिन आवास का समय पूर्ण करने का रहता है, 3 महीने यहाँ पे डाल दिया है। प्रतिदिन औसत मजदूर 10 डाल दिया है। प्रस्तावित श्रम दिवस वही 0.2000 ये आ गया है। तकनीकी मंजूरी की राशि जो 23,490 रुपये जो है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद नीचे और जाएंगे, अकुशल श्रम में भी वही अमाउंट डलेगा। सामग्री के कॉलम में कोई अमाउंट यहाँ पर नहीं आएगा। नीचे आप वित्तीय ऑब्लिक प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक मतलब AS नंबर आपको डालना है, AS की डेट डालना है। सबसे लास्ट में वित्तीय स्वीकृति की राशि में मनरेगा में जो अमाउंट टोटल लेबर का है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। ये सारे कॉलम भरने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना होगा।
जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं दोस्तों, अब आपको यहाँ पर डीपीआर फिल करने के लिए पेज आ जाता है। अगला पेज जो है वो डीपीआर फिल करने का है। तो यहाँ पे मैं एक्टिविटी आपको बता देता हूँ कौन सी एक्टिविटी आपको यहाँ पे एंटर करना है। दोस्तों आपको यहाँ पे एक्टिविटी का जो कोड है वो आपको सर्च करना है। एक्टिविटी का जो कोड है वो है 20-151। आप ये यहाँ पे टाइप करने के बाद कहीं भी आप बाहर टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी ओपन हो जाएगी, PMAY लेबर कंपोनेंट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। इकाई मूल्य और संख्या। इकाई मूल्य आप जानते हैं कि आपको जो क्वांटिटी है वो 90 दिन है और यूनिट का जो प्राइस है वो आपका 261 रुपये है। तो यहाँ पे इकाई मूल्य में यहाँ आ जाएगा 261 रुपये और जो संख्या है वो 90 दिन आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आपका वही 23,490 रुपये यहाँ पे हो जाता है। ये यहाँ पे अमाउंट आने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और ये आपकी जो DPR है वो भी एक ही एक्टिविटी में आपकी DPR भी सेव हो जाएगी। अब दोस्तों आपका काम यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वैसे तो आपने ऑप्शन कॉलम सारे भर लिए हैं, लेकिन अभी आपको इसमें एक और चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए आप वापस होम पेज पे आएँ। एडिट के लिए जब वर्क की कैटेगरी में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल वाली कैटेगरी में आपको एडिट वाला बटन क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वो काम अभी दिखेगा, ये देखिए वो काम यहाँ पे दिख रहा है। इसको आपको फिर से सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपके कॉलम सारे भरे हुए आएंगे, लेकिन नीचे की साइड आप जब कार्य निष्पादन एजेंसी देखेंगे, चूंकि हमने बेनिफिशियरीज पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट किया था, अब इसको आपको चेंज करके ग्राम पंचायत करना होगा दोस्तों, ठीक है। ये आप ध्यान से ग्राम पंचायत आप कर लीजिए। यदि हम कार्य ओपन करते समय उस समय हम ग्राम पंचायत एजेंसी सिलेक्ट कर लेते तो फिर ये काम जो है आपका वर्क कोड एस्टिमेट बनाने के लिए इंजीनियर साहब की सिक्योर वाली आईडी पे पहुंच जाता। इसलिए हमने उसको बेनिफिशियरी सिलेक्ट करके सारे चारों पेज हमने फिल कर लिए। वापस हम एडिट में आके इसको सिर्फ कार्य निष्पादन जो एजेंसी है उसको ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर देना है। यदि आप इसको चेंज नहीं करेंगे तो फिर आपके जो मास्टर्स वगैरह हैं वो आपके लॉगिन से फिल नहीं हो पाएंगे। वो सारा कुछ आपको जनपद के लॉगिन से कराना होगा। इसलिए आपको यहाँ पर कार्य निष्पादन एजेंसी ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है। फिर से इसको अपडेट पे बटन पे क्लिक कर देना है। अगला पेज भी सब कुछ कॉलम भरे हुए आ रहे हैं। यदि कोई इसमें गलती आपने कर दी तो फिर से इसको आप एडिट कर सकते हैं। नहीं करना तो फिर आपको फिर से अपडेट पे बटन पे क्लिक करना है और ये हमारा लास्ट वाला पेज भी आ जाता है DPR वाला। यहाँ भी आप यदि आपने कोई मिस्टेक कर दी हो तो उसको आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। नहीं करना तो आपका अब ये जो काम आपका वर्क कोड है वो प्रॉपर तरीके से ओपन हो चुका है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको जो DPR आपने वर्क कोड का यहाँ पे सेव किया है उसको आपको जनपद के लॉगिन से DPR को फ्रीज कराना होगा, ठीक है। जनपद लॉगिन से जब DPR आपके इस वर्क कोड का फ्रीज हो जाएगा तो उसके बाद फिर भुवन ऐप पे फर्स्ट बिफोर वाला जियोटैग करने के लिए आपको ये काम दिखने लगेगा। इसमें वही हमको जो हमारा भुवन का ऐप है उसके माध्यम से तीनों तरह के तीनों स्टेज के फोटो भी यहाँ पे इस वर्क कोड के आपको जियोटैग करने पड़ेंगे, जो कि आप अन्य कार्यों को करते हैं। और उसका जो मस्टर आप फिल करेंगे वो भी EMB के थ्रू, इंजीनियर साहब की आईडी के थ्रू आपको EMB उसका मस्टर का कराना होगा दोस्तों। ये सारी प्रोसेस आपको वर्क कोड खोलने की है और आगे जो जियो टैगिंग की प्रोसेस है और EMB वाली प्रोसेस है वो सब आपको समझते हैं, सब कुछ जानते हैं। फिर भी पूरी प्रक्रिया में यदि कोई आप डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। बाकी यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों ग्राम पंचायतों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि यदि उनका भी कोई इस तरह का आवास का वर्क कोड ओपन करना हो तो भी सारी प्रोसेस देख के वर्क कोड ओपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।